राधा 6 महीने की गर्भवती थी। उसका पति काम से दिन भर घर के बाहर रहता था और सास भी एक बुढ़ी औरत थी। घर का सारा काम राधा करती थी। धीरे धीरे सारा सामान जमा करना पड़ेगा सुनील, कुछ नए बर्तन भी चाहिए। हाँ, कपड़े मैं कुछ दिनों में ला दूंगा, बर्तन तुम यही आसपास से ले लेना। हाँ, आज बाजार जाके एक पतीला ले आती हूँ, बच्चे के लिए दूध गर्म करने के काम आएगा। भैया सही दाम लगाओ, हमेशा यहीं से तो लेती हूँ। इतने कम पैसे में तो आपको सेकेंड हैंड बर्तन ही मिल सकते हैं। हाँ तो सेकंड हैंड दे दो, वैसे भी 2-3 बर्तन खरीदने हैं। पतीले में दूध डालते ही राधा को कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत दर्द में कराह रही हो। वो अपनी सास को भी पूछती है कि उन्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, और सास कहती है नहीं। उस रात वो सुनील से बात कर रही है। माँ जी के कान ठीक करवाने का समय आ गया है। आज कोई औरत कहीं चिल्ला रही थी और उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दिया। ठीक है, ले जाएंगे कभी डॉक्टर के पास। देखो फिर से चिल्ला रही है वो औरत। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा है, बहुत दर्द में लग रही है। कौन सी औरत? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें एक औरत के चीखने की आवाज नहीं आ रही? दर्द में चीख रही है कहीं दूर से। माँ के नहीं बल्कि तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। दूसरी सुबह राधा की नजर पतीले पर पड़ती है और वो पतीले की तरफ देखती रह जाती है। वो देखती है कि उबलते हुए दूध में उसे कुछ दिख रहा है। उसे दिखता है कि एक गांव का पुराना मुखिया नदी में डूब के मर जाता है। राधा तभी अपनी सास को बुलाती है। माँ जी यहाँ आइए। माँ जी, आपको इस दूध में कुछ दिख रहा है? नहीं राधा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। माँ जी, जब से ये पतीला घर में आया ना, तब से मुझे अजीब चीजें सुनाई दे रही हैं, अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे तो ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ जी? आप ऐसे उदास क्यों लग रहे हैं? तुम्हें गांव का पुराना मुखिया याद है? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। उसे कुछ हो गया क्या? हाँ, वो पानी में डूबकर मर गया आज। क्या हो गया राधा? तुम रोने क्यों लग गई? राधा दूसरे दिन फिर से दूध उबाल रही होती है और फिर से उस लड़की के चीखने की आवाज आती है। वो बेबस होकर उस पतीले को गैस से उतारती है। उसे पतीला उतारते वक्त दूध में दयानाथ के नौजवान बेटे दीपक की पेड़ से गिर के मौत होते हुए दिखाई देती है। राधा घबराकर उस व्यापारी के पास जाती है जहाँ से उसने ये पतीला खरीदा था। भैया, वो पतीला जो मैंने आपसे खरीदा था, उसमें मुझे अजीब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही हैं। क्या आपको भी? उस पतीले के मालिक ने इसी वजह से उसे बेच दिया था। मुझे लगता है उस पतीले में कोई बुरा साया है। वो सारे बर्तन मैंने दयानाथ के घर से लिए थे, उसके बहू के घर से आए थे ये सब। उसकी बहू को दहेज के चक्कर में आग लगाकर मार डाला दयानाथ और उसके बेटे ने। जरूर उसी लड़की की आत्मा होगी इस पतीले में। आप मुझे ये बताइए कि मैं उस आत्मा से छुटकारा कैसे पा सकती हूँ? अब तो दयानाथ और उसके बेटे मर गए, तो शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। दयानाथ का बेटा भी मर गया? ये कब हुआ? अभी आपके यहाँ आने से पहले वो पेड़ से गिरकर मर गया। मैं इस पतीले को अपने घर में नहीं रख सकती। मेरा बच्चा इस भूतिया पतीले से दूध नहीं पिएगा। मैं इसे घर में नहीं रखूंगी। दीदी, क्या हो गया? अपने आप क्या बातें कर रही हो? ओ रीमा, मैं तो भूल ही गई कि तुम आज आने वाली थी। अच्छा, अपनी बहन के बारे में ही भूल गई। क्या बताऊं रीमा, घर के काम में ना इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि। अच्छा रीमा, एक काम कर, ये पतीला तू ले जा। तू बोलती थी ना तेरे पास अच्छा पतीला नहीं है, तो ये अपनी बहन का तोहफा समझ कर रख ले। बड़ी मेहरबान हो रही हो दीदी आप। ठीक है, दे दो, चलो, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। रीमा पतीला लेके अपने घर चली जाती है।
रीमा जब दूध गर्म कर रही होती है, उसे भी उस लड़की की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो जब पतीले के पास जाती है तो उसे दूध में अपनी बड़ी बहन दिखती है। राधा के पीछे एक भयानक जली हुई चुड़ैल खड़ी थी, जो झपट के राधा के ऊपर चढ़ जाती है और राधा और चुड़ैल दोनों आग की लपेट में गायब हो जाते हैं। रीमा चिल्लाती रह जाती है पर अपनी बहन को नहीं बचा पाती। दीदी। ये सब देखने के बाद रीमा ने वो पतीला अपने दोस्त को दे दिया और रीमा की भी अपनी बहन के जैसी ही आग में जल के मौत हो गई। उस दिन से जिसने भी उस पतीले को किसी और को दे दिया, वो आग की लपटों में जलकर मर गया। आज योगेश, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक एजेंट के साथ फ्लैट रेंट पे देखने आया है। देखिए सर, फ्लैट फुली फर्निश्ड है, एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ ऑलरेडी है। आपको सिर्फ अपना सामान लाना है और यहाँ रहना है। योगेश उस फ्लैट को अच्छे से देखने लगा। उसे वो फ्लैट अच्छा लगा। ठीक है, मुझे ये फ्लैट पसंद तो है, पर इसका रेंट कितना होगा? सर, अगर इसका रेंट आपके बजट में नहीं होता तो आपको दिखाता ही क्यों? चलिए ऑफिस चलकर बातचीत करते हैं। एजेंट और योगेश ने ऑफिस में डील लॉक कर दी। योगेश ने एजेंट को पैसे दे दिए और एजेंट ने योगेश को चाबियां। अपना सारा सामान लेकर योगेश फ्लैट पर पहुंचा। वो बहुत खुश था कि उसे इतने कम दामों में इतना अच्छा फ्लैट रेंट पर मिला था। तेरी तो चांदी है योगेश, इतने बड़े फ्लैट में अकेले रहेगा। कहाँ वो पहले वाला पीजी? तभी योगेश की माँ का फोन आता है। हाँ माँ, मैं नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। ये बहुत बड़ा फ्लैट है, रुको तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। योगेश ने अपनी माँ को वीडियो कॉल लगाया। ये देखो माँ, ये हॉल है, सब कुछ है यहाँ, सोफा, टीवी, एसी। योगेश ने अपनी माँ को किचन दिखाया। उसकी माँ बहुत खुश थी। फिर योगेश अपना बेडरूम दिखा रहा था कि उसके फोन में एक साया दिखा। अरे, वो क्या है? कहाँ माँ? वहाँ कोई है योगेश, कोई औरत। क्या माँ, तुम भी ना? मेरे रूम में कोई औरत कैसे आएगी? फिर से वो अलमारी के पास दिखा। देखो, कहाँ है कोई? मैंने अभी तो देखा था किसी प्रेग्नेंट औरत को। कुछ भी माँ, तुम्हारा वहम होगा। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा नया फ्लैट? अच्छा है, बस तू संभाल कर रहे। और अब तक तूने भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? कल सुबह उठकर नहा कर लगा दूंगा माँ। ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। आपको कल सुबह कॉल करूँगा। बाय। बाय। योगेश ने वीडियो कॉल कट किया और जैसे ही वो किचन की ओर जाने के लिए मुड़ा तो उसे लगा कि उसने भी किसी के साए को देखा। लगता है माँ की बात सुनकर मुझे भी वहम हो रहा है। योगेश किचन में गया और उसने अपने लिए खाना बनाया और फिर टीवी देखते देखते खाना खाने लगा। अचानक योगेश को लगा कि वहाँ कोई है। योगेश डर गया। उसने सारी लाइट्स ऑन कर दी। कौन है वहाँ? कौन है? योगेश ने पूरा फ्लैट ढूंढ लिया पर उसे कोई नहीं दिखा। शायद मुझे सो जाना चाहिए। लगता है थकान की वजह से मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है। कल सुबह उठकर पूजा करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। योगेश अपने बेडरूम में गया और सो गया। आधी रात को वो पानी पीने के लिए उठा तो उसके रूम में खुशबू महक रही थी। इतनी रात को ये खुशबू कहाँ से आ रही है? योगेश ने लाइट चालू की। वो विंडो की ओर गया। यहाँ तो कोई पौधा भी नहीं है जिससे खुशबू आए।
शायद किसी और के फ्लैट से आ रही होगी। योगेश वापस अपने बेड पर सो गया। अगले दिन योगेश ने नहा धोकर भगवान की तस्वीर लगाई और पूजा करने लगा। उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कंपाउंड में एक बूढ़ी आंटी ने योगेश को पूछा, बेटा, उस टॉप फ्लोर के फ्लैट में आए हो ना? हाँ, क्यों आंटी? कुछ नहीं बेटा, सुना है उस फ्लैट में बहुत अजीब गरीब चीजें होती हैं। तुम्हारे साथ कुछ हुई? नहीं आंटी। अच्छी बात है, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे, जाओ। योगेश वहां से चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उससे फिर से किसी के होने का आभास हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया, रोज की तरह खाना खाकर सोने चला गया। आज रात जब वो सोया था, उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी और वो उठ गया। फिर से योगेश ने यहाँ वहाँ ढूंढा, उसे कोई नहीं मिला। पता नहीं ये खुशबू कहाँ से आती है। अगले कई दिनों तक योगेश अलग अलग आवाजों से उठा करता था। एक दिन योगेश ने सपने में एक प्रेग्नेंट औरत को रोते और चिल्लाते देखा। बचाओ! बचाओ मुझे! योगेश डर कर उठ गया। कौन है ये प्रेग्नेंट औरत, और ये मुझसे क्यों मदद मांग रही है? योगेश परेशान था। कुछ दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। अगले दिन योगेश ने ऑफिस से छुट्टी ली और दोपहर तक सोता रहा। शाम को वो बालकनी में खड़ा था। उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। योगेश उस औरत से मिलने गया। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? मुझे रात भर किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभार मुझे एक प्रेग्नेंट औरत का साया दिखाई देता है। कल रात तो मैंने उस प्रेग्नेंट औरत को सपने में देखा। उस बूढ़ी औरत ने अपना मोबाइल निकाला। कहीं यही वो औरत तो नहीं? हाँ, यही है। पर ये है कौन? ये माया है। 1 साल पहले ये तुम्हारे ही फ्लैट में रहती थी अपने पति के साथ। इसका पति जब भी दारू पीता था, माया को मारा करता था और वो जोर जोर से चिल्लाया करती थी, मत मारो मुझे। जब वो प्रेग्नेंट थी, मैंने उसे बोला था, बेटा, तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। मेरे पति को मेरे कोई रिश्तेदार पसंद नहीं। अगर मैं चली गई तो वो मुझे छोड़ देंगे। एक रात को माया का पति बहुत पीकर आया और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारने लगा। वो मदद की गुहार लगा रही थी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो अपनी जान बचाने के लिए किचन में भागी, पर हाथापाई में वो चाकू से टकराई और वहीं मर गई। उसके पति को पुलिस ले गई। तब से जो भी उस फ्लैट में आया है, वो माया के भूत से परेशान है। तुम्हें जल्दी पता चल गया। मेरी सलाह मानो और ये फ्लैट छोड़ दो। योगेश अपने फ्लैट में गया और पैकिंग करना शुरू कर दिया और तुरंत अपना सारा सामान लेकर वहां से चला गया। अब भी हर रात माया का भूत उस फ्लैट में चीखता चिल्लाता है।